चैप्टर 4 को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। कार्तिक तो इनोसेंट है, वो तो एलियन से बहुत ज्यादा डर रहा है, वो तो विलेन हो ही नहीं सकता। इस वीडियो में चैप्टर 4 के अंदर कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद तुम भी मेरी बात से एग्री करोगे कि कार्तिक हाँ एलियन तो नहीं है। इस सारे झोलम झाल के पीछे एलियंस ही है जो कार्तिक से ये सारा काम करा रहे हैं। जैसे बाइक कार्तिक के मामा की है, एलियंस का कार्तिक के मामा से क्या कनेक्शन है, कार्तिक इस बाइक को देखकर बहुत ज्यादा क्यों घबरा जाता है जबकि पीछे और भी बहुत सारा सामान गिरा था। वीडियो को एंड तक देखना, कई सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर सवालों के जवाब के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर जाता है। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हमें पिछले चैप्टर्स का एक रिकैप देखने को मिलता है, जहाँ पे पिंकू कहता है एलियंस को आखिर क्या चाहिए जो हमारे भारत देश में ही है, वो कहीं और भी जा सकते थे, अमेरिका, रशिया। मैंने तुम्हें अपनी पिछली इस वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ पर जो एलियंस आए हैं उनका प्लान इंसानों को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च करना बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्लोइंग सा ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाया है एकाकी के ट्रेलर में और इस सीरीज के अंदर भी, मे भी ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल है जो एलियंस को चाहिए और इसी के लिए ये यहाँ पर है। इसके बाद हमें तनी वाला शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर वो सबका खाना ही खा जाता है। जब उसे पानी की बोतल दी जाती है तो वो सारा का सारा पानी पी जाता है। यहाँ पर कार्तिक कहता है ये तो प्यासा है। ये सीधा ही रेफरेंस है एक हॉलीवुड की मूवी थ्रेस्ट का, जहाँ पर एलियंस धरती पर आते हैं और वो इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। यहाँ पे हमें एक और इंटरेस्टिंग सा शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर कार्तिक आर्यन से कहता है अगर हमारे पास खाना नहीं बचा तो सबसे पहले हम जसू को ही खाएंगे। आर्यन जसू से कहता भी है कि तू अपने फेस पर सॉस लगाया कर क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ए जशु, तूने स्किन पे मस्टर्ड सॉस लगाया कर, बहुत अच्छा होता है। वाह, ऐसा क्या? इस चीज को समझ रहे हो तुम? उस लिस्ट के हिसाब से आर्यन बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। इस वाले शॉट में चिप्स जो भी हमें खाने वाली चीजें देखने को मिलती है वो एक कार्टून कैरेक्टर्स में बाहर निकलकर मूव करने लगती है, जो सीधा ही रेफरेंस करती है द बॉयज सीरीज के नोवा कैरेक्टर्स है। यहाँ पे कार्तिक इसको खींचने से पहले एक चीज बोलता है कि हम सब के पास मिनिमम 7 सेकंड है तनी को यहाँ तक खींचने के लिए। मे भी शायद ये हो सकता है कि वो 7 सेकंड किसी चीज को एनालाइज करने में लग जाता हो, जैसे कि वो चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। इसके बाद कार्तिक हर बार की तरह एक और नया प्लान बनाता है अपने हिसाब से। अगर वो अपने ऊपर कुछ नॉन लिविंग चीज लगाएंगे तो शायद एलियंस उन्हें नॉन लिविंग चीज समझकर ऊपर नहीं उठाएंगे। तुमने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी, कार्तिक आर्यन को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है अपने साथ चलने के लिए। कई बार तो वो गलती से या कह लो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बना देता है कि एलियंस आर्यन को ही उठा ले जाए। यहाँ पे आती है हमारी वाली थ्योरी, जहाँ पर पता चल जाता है कि कार्तिक देखो एलियन तो नहीं है हाँ, लेकिन पर वो एलियंस के लिए ही काम करता है। कार्तिक जब अपनी बातों को पुलिस वालों को बता रहा होता है तो वो अपनी बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करता है, अगला वाला इंसान उन्हें बेवकूफ समझकर उनका कॉल ही कट कर दे। और ये पुलिस वाला बंदा वही है जो बागी 4 मूवी के अंदर हमें पुलिस वाला देखने को मिला था। आर्यन बहुत बार कहता है कि सिंपल भाषा में बोल, सिंपल भाषा में बोल, लेकिन कार्तिक अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से उनकी मदद नहीं हो पाती। कार्तिक का कभी से प्लान नहीं था कि वो पुलिस को कॉल करे, किसी न किसी को अपनी मदद के लिए बुलाए। उसका प्लान था कि वो आर्यन को बाहर लाए और एलियंस के हवाले कर दे, लेकिन ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है और एलियंस बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर इतनी सारी नॉन लिविंग चीजें फेंक कर एलियंस अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ये वाला रेफरेंस भी हॉलीवुड की एक साईफाई मूवी से लिया है, जहाँ पर एलियंस धरती पे आते हैं, एलियंस नॉन लिविंग चीजों को तो आसमान से नीचे फेंक देते हैं और लिविंग चीजों को अपने साथ ही ले जाते हैं। मे बी ये वाला रेफरेंस वही से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमें ये बाइक देखने को मिलती है जिस पर हाथ कटे हुए हैं और इस बाइक को देखते ही कार्तिक की सिट्टी बिट्टी बोले तो पूरे होश ही गायब हो जाते हैं। इस बाइक को देखकर लगता है कि कार्तिक का इस बाइक से कुछ न कुछ तो कनेक्शन था और जब कार्तिक इस बाइक को ऐसी हालत में देखता है तो उसकी लिटरली फट जाती है। मे भी शायद ये हो सकता है कि ये बाइक कार्तिक के मामा की है और कार्तिक का मामा अभी भी जिंदा है और वो एलियंस के कब्जे में है। अपने मामा को बचाने के लिए कार्तिक अपने जिगरी दोस्तों को लाया है उनकी बलि देने के लिए। जब कार्तिक और आर्यन दोनों के दोनों सेफली घर पहुंच जाते हैं तो कार्तिक उस बाइक के बारे में अपने दोस्तों से बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता है, जो क्लियरली हिंट देता है कि कुछ तो है जो कार्तिक अपने सारे दोस्तों से छुपा रहा है। एलियंस जो कार्तिक के काम से बहुत ज्यादा नाराज है, इतनी सारी नॉन लिविंग चीजों को फेंक कर वो इसे वॉर्न भी करते हैं और फाइनली यहाँ पे बहुत अंधेरा है जो हमें क्लियरली तो नहीं दिखता, लेकिन डेफिनेटली ये और कोई नहीं इस मूवी का मेन विलन यानी कि एलियन ही है, जिसे देखने के बाद लिटरली इन सब की बहुत ज्यादा फट चुकी है। वैसे चैप्टर 5 का टाइटल है द कॉन्करर। वैसे हमें अभी तक ये तो नहीं बताया है कि चैप्टर 5 एग्जैक्ट कौन सी तारीख को हमें देखने को मिलेगा। एपिसोड 5 इसका लास्ट और फाइनल एपिसोड होने वाला है, जिसकी लेंथ भी काफी लंबी चौड़ी होने वाली है। अभी भी चैप्टर 4 के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है और बहुत सारे सवाल भी हैं जिनको अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर तुम अगली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना।